वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ करने वाले अग्निदेव द्वारा पूर्ण सुरक्षा पाते हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानाहृदा रक्षमाणा अजुर्यं शिशासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमावेभ्यो अभवत सूर्यो नृण। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। ये जनाः, जो लोग उपासक गण धीरासः, धीरासा माने बुद्धिमान है, बुद्धिमंता, धीम बुद्धि को कहते हैं। देखिए शब्द के व्युत्पत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। धी बुद्धि को कहते हैं और धीरासा माने बुद्धिमंता। जैसे मतलब ये वैदिक व्याकरण है, इसमें रूप चलता है। मान लीजिए धीर का धीर अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेगा, बालक की तरह या राम की तरह। तो अगर लौकिक संस्कृत में चलता तो धीरा धीरो धीरा होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में धीरा धीरासव धीरासा होता है। तो रामासा या बालकासा अगर करें रूप तो वैदिक के दृष्टिकोण से तो ऐसा बनेगा। तो धीरासा माने धीरा। धीर का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि होता है और धीर माने बुद्धिमान। तो धीरासा माने बुद्धिमंतः, ज्ञानिनः। तो अब आजकल जो धीर शब्द है वो धैर्यवान के लिए आता है। धैर्य मतलब बड़ा हिम्मती है, बड़ा धैर्यवान है। तो अब बुद्धिमान और धैर्यवान से प्राय संबंध लोग कम जोड़ते हैं। बुद्धिमान आजकल ज़्यादा लोग चालाक के विषय में समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो समझदारी में फर्क हो जाता है। धीर का अर्थ होता है कि जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वही धैर्यवान भी है, क्योंकि बिना बुद्धि के धैर्य नहीं हो पाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्यवान हो, या धैर्यवान बिना बुद्धिमत्ता के नहीं कोई हो सकता है। जैसे दुख आता है, सुख आता है, हानि लाभ, ये प्रायः जन्म मरण शीत उष्ण ये द्वंद्व हैं, होते रहते हैं। तो लेकिन जो इनमें जो बुद्धिमान है, जो समझदार हैं, वे विचलित नहीं होते हैं। सुख में ना इतने गर्वीले बन जाते हैं फुर्ती कि वे किसी को समझते ही नहीं, अहंकार से ग्रस्त होकर के, और असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वे धीर नहीं है। भले शरीर से बड़े मोटे ताजे हों, चालाक हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, धीर नहीं हो सकते हैं वो। क्योंकि सुख जो है दो सम धीर धरहि मन माही। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये तो सुख और दुख तो चलते रहते हैं दिन रात की तरह, लेकिन जो लोग हैं वे सुख में तो हर्षित होते हैं, जो सामान्य गण हैं, और दुख में बिलख उठते हैं।
लेकिन सुख दुख दोनों में दो सम धीर धरे मन माही। लेकिन सुख और दुख इन दोनों में जो धीर हैं वे अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि समझते हैं कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते करासी मा फलेषु कदाचन। तो कर्म है, हमने कर्म किया, ठीक है, सफलता मिली, अच्छा है, धन्यवाद है, स्वागत है, और नहीं मिली तो भी ठीक है। तो न तो अहम, तो धीर वही है, बुद्धिमान वही है। तो जो बुद्धिमान है वही धीर है, जो सुख दुख सफलता असफलता को समान देखे। वही बात गीता में भी कही गई है कि मतलब दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधा धीर मुनिरुच्यते। उसी को एक स्थिर प्रज्ञ भी गीता के द्वितीय अध्याय में स्थिर प्रज्ञ है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते। स्थिर धीर वहां भी कहा गया, स्थिर टिकी हुई बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला वही कहा जाता है कि दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विक्तस्पृहा। दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है, और सुख में वह फूल कर कुप्पा नहीं होता है, सम रहता है। दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। प्रत्येक परिस्थिति में जो एक रस बना रहे, समान चित्तवृत्ति वाला हो, वही धीर है। तो धीर का मतलब नहीं है कि कभी वो मतलब बड़ा मोटा ताजा है, डरता नहीं है और बड़ा धैर्यवान है। तो जरा हर शब्द पर ध्यान दे करके उसको समझना चाहिए। तो धीर का अर्थ धैर्यशाली, जिस अर्थ में लोग आजकल ज्यादा समझ लेते हैं उस तरह से नहीं है। धीर का मतलब हुआ बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे, वही स्थिर धीर मुनिरुच्यते। उसी को गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया। प्रज्ञ माने बुद्धि, स्थिर धीर मुनिरुच्यते। तो धीरासा माने जो धीर हैं, धैर्यशाली हैं। और कवयः, कवयः माने ज्ञानी है, कभी कभी कवयः। तो अथवा आनंद वितरक हैं। कविम आनंदम का माने आनंद होता है, तो कम आनंदम वितरति कवि। अथवा जो दूरदर्शी हो, दूर तक का भविष्य देख लेता हो, परिणाम जान लेता हो, वो कवि है। जो सृष्टा है वो कवि है। रचनात्मक वृत्ति वाला कवि है। तो ये सब विशेषण जो हैं वे उन व्यक्तियों के हैं जो अग्नि के उपासक हैं। वे लोग, वही लोग धीर हैं, बुद्धिमान हैं, वही लोग कवि हैं, वही लोग ज्ञानी हैं। जो कि नाना हृदय रक्षमाणः, जो कि अनेक प्रकार के साधनों द्वारा, अनेक उपायों द्वारा, हृदय माने हृदय लगा करके, यानी मनोयोग पूर्वक, रक्षमाणः अग्निदेव की रक्षा करते हैं। तो अग्नि की रक्षा आपको जैसे सब हम लोग सत्संग में बताते हैं, जान रहे हैं कि अग्नि तो बड़ा व्यापक है, जठराग्नि के रूप में। और हमारे गार्हपत्य अग्नि में जो यज्ञवेदी पर होता है, अथवा जो चारों ओर अग्नि ही की तो महिमा है, दीपक में है, चारों ओर प्रकाश में है, सब अग्नि ही तो है। तो अग्नि की सेवा अगर हम नहीं करेंगे, यानी अग्नि को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, अग्नि को हम मंद कर देंगे, अग्नि का हम सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर उसका परिणाम विपरीत होगा। लेकिन जो मनोयोग पूर्वक हृदय लगा करके, दिल खोल करके अग्नि की सेवा करते हैं, अर्थात अग्नि को सुरक्षित रखते हैं, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उसको सुरक्षा देते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, तो उनकी रक्षा अग्नि भी करता है। तो और जो अजूर्यम पदम नयंती, जो अजूर्य कहते हैं जरा रहित, ये अग्नि का विशेषण है। जो अजूर्य माने जरा रहित, जरा रहित माने जो कभी वृद्ध न हो। वृद्ध होना एक दुखद स्थिति का परिणाम है। तो अग्नि को अगर ईंधन मिलता रहे तो कभी
हजारों लाखों अरबों खरबों साल तक जलाया जाए तो कभी वो जीवन नहीं होगा। उसी प्रकार से शरीर यदि ईंधन पाता रहे तो अग्नि जीवन नहीं होगा। उचित ईंधन मिले, उचित ईंधन से ही चालित होता है अच्छी तरह से, चाहे शरीर रूपी यंत्र हो और चाहे ये भौतिक यंत्र हैं। जब ईंधन ठीक रहेगा तो फिर जीवन की गाड़ी चल पाएगी। लोग बताते हैं कि मिट्टी का तेल चलाया जाए तो कुछ गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह चल जाएंगे, लेकिन इंजन बैठ जाएगा। है तो उसी का रूप, मिट्टी का तेल ही साफ करके पेट्रोल आज बनते हैं, लेकिन वो दूषित रहते हैं, उस इंजन के उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए बैठ जाता है इंजन। तो ऐसे ही शरीर भी है, अगर जठराग्नि को ठीक से भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर इंजन बैठ जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी और राम नाम सत्य होने लगेगा। तो इस प्रकार से अजूर्यम, इस जरा रहित अग्नि को पदम नयंत, पद कहते हैं स्थान। तो यज्ञ का जो यथोचित स्थान है, यज्ञ के प्रसंग में वेदी होगा। तो जो यज्ञार्थ वेदी पर अग्नि की स्थापना करते हैं, नयंती माने लाते हैं, निधात से नयंती है, तो जो उसके पदम पर माने स्थान, तो अग्नि का समुचित स्थान यज्ञ वेदी है। तो यज्ञ वेदी पर यज्ञार्थ जो उसको लाते हैं, यानी अग्नि की स्थापना करते हैं यज्ञ हेतु, तो फिर वो उसका अच्छा परिणाम पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि सिंधुम से शांतः, सिंधु कहते हैं नदी को। तो हर शब्द का अपना अर्थ होता है। संस्कृत में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसकी व्युत्पत्ति न हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थ निरर्थक नहीं होता है। कुछ शब्द जरूर है अव्यय, लेकिन वो बता दिए जाते हैं। कुछ शब्द अव्यय हैं, वो उनका कोई आप अर्थ वो करके निकालिए, व्युत्पत्ति करके तो नहीं निकलेगा। लेकिन बस ये मुश्किल से 1% या 2% है, और जितने शब्द हैं उन सबका कोई न कोई अर्थ है। तो सिंधु माने नदी। हालांकि आजकल सिंधु एक नदी विशेष के लिए जो पाकिस्तान में बह रही है, और एक सिंधु समुद्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो लेकिन सिंधु जो है वह सभी नदियों के लिए मूल रूप में प्रयोग होता था, और ऋग्वेद काल में तो सिंधु प्रायः जो है वह नदी के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो सिंधु कहा क्यों जाता है कि संदति, संदति माने रफ्तार से जो चले, उसी से संदन बना है, जो रथ है तेज चलता है। तो संदति जो कि प्रवाहित हो, वेग से चले, वह जो है संदन है, और उसी से बना है सिंधु। तो संदति यानी वो वेग से प्रवाहित है, इसीलिए वो सिंधु कही जाती है। नदी जो है वेग पूर्वक प्रवाहित होती रहती, कभी रुकती नहीं, सरकती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, तो इसीलिए वो सिंधु कही जाती है। तो अब यहाँ पर ऋषि बताना चाह रहा है कि सिंधुम से शांता है। जैसे जल का इच्छुक व्यक्ति नदी से पर्याप्त जल प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, वैसे जो उपासक है वह उस मुक्त हस्त से दान करने वाले, अनुदान देने वाले अग्नि से अपने मनोरथों को सिद्ध देख करके तृप्त हो जाता है, सुतृप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से नदी प्यासे को अथवा जलेच्छुक को पर्याप्त जल देती है, वैसे ही अग्नि भी जो उपासक उसका होता है उसको भरपूर अपना अनुदान प्रदान करती है। या अग्नि है, अग्नि पुल्लिंग है, तो अग्निदेव प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो अग्नि की स्थापना करता है, अग्नि की सेवा करता है, अग्नि की परिचर्या करता है, अग्निदेव उसे वैसे ही अपने अनुदान प्रदान करते हैं जैसे नदी जल को प्रदान करती है। यानी सिंधुवत, सरितवत जो है वो अग्निदेव
प्रदान करते हैं। इसको आप केवल अग्नि, लौकिक अग्नि से ही मत लीजिए, लेकिन अग्नि के व्यापक अर्थ को लेकर के चलिए। अग्नि ही सर्व कुछ है। अग्नि से भी तन में, मन में, जल में, थल में सर्वत्र अग्नि विद्यमान है। और अग्नि का हम सदुपयोग करेंगे, अग्नि को हम जीवित रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, समाज भी सुखी रहेगा। यह संदेश दूरगामी दूरदृष्टा ऋषि का है। तो परिअपश्यन, और वह जो अग्निसेवी व्यक्ति है वो परिअपश्यंत माने चारों ओर अपने अग्नि के अनुदान देखता है। वैसे जैसे प्यासा चारों ओर से अपनी जल संबंधी इच्छाओं को पूर्ण देखता है। एभ्य नृण, ऐसे मनुष्यों के लिए, नृण माने मनुष्य होता है, एभ्य माने इस प्रकार के मनुष्यों के लिए, यानी जो अग्नि के उपासक हैं ऐसे मनुष्यों के लिए सूर्य आविः अभवत्, अग्नि जो है सूर्य रूप में आविर्भूत होता है। यानी जैसे सूर्य सारे मनोरथों को पूरा करता है, प्रकाश देता है, प्रभा देता है और पौष्टिकता देता है, वैसे अग्नि भी हर प्रकार से रक्षण करती है। वह अग्नि अपने अल्प रूप में ही सूर्य का कार्य करती है। तो अग्नि ऐसे उपासक के लिए सूर्य बन जाता है, यानी व्यापक मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो जाता है। तो धीर और ज्ञानी मनुष्य अनश्वर अग्नि की हर प्रकार से सेवा करते हैं, उसे यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं और अनेक उपाय से अग्नि का संरक्षण और उपासना करते हैं। और इस प्रकार से उपास्य अग्निदेव उसी प्रकार से उपासक की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। जैसे नदी जलेच्छुकों को यथेष्ट जल दे करके उसकी इच्छाओं को पूरा करती है, उसे सुतृप्त बनाती है, ऐसे यज्ञ मनुष्यों को जो जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, धीर हैं, उनके लिए अग्नि जो है उस सूर्य की तरह व्यापक लाभ देने वाली हो जाती है। उन्हें ज्ञान और सुख और संरक्षण मिलता रहता है। तो पद रूपांतरण देखें। धीर और ज्ञानी मनुष्य पावक की रक्षा करते हैं। धीर और ज्ञानी मनुष्य पावक की रक्षा करते हैं। यज्ञीय कर्म में चित्तवृत्ति अपनी वे सदा ही धरते हैं। जहाँ न यज्ञ कार्य बाधित हो वहाँ अग्नि ले जाते हैं। वेदी पर जहाँ यज्ञ कार्य बाधित हो वहाँ अग्नि ले जाते हैं। अग्नि क्रिया संरक्षित करके मन में अति सुख पाते हैं। ऐसे साधक सरिता की इच्छा करने वाला जल पाता, जैसे अग्नि क्रिया का इच्छुक उसका शुभ फल पाता, वैसे अग्नि सूर्य का रूप धार कर उनको प्रकाश देता है, हर प्रकार से उनके जीवन में विकास देता है, हर प्रकार से उनके जीवन में विकास देता है। इस प्रकार से अग्नि की उपासना की महत्ता बताया और प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि की उपासना करनी चाहिए। जैसा अभी कहा गया है, पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि अग्नि जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, अग्नि प्रकाश का स्रोत है। अग्नि अंधकार हटाता है, अग्नि जीवन को व्यापक बनाता है, पुष्ट बनाता है। इसलिए अग्नि के विविध रूप में उसकी सेवा अनिवार्य है। हम वो अग्निहोत्र द्वारा सेवा करें अग्नि की, और जहाँ जहाँ अग्नियाँ हैं वहाँ वहाँ उसके अनुकूल आहुति दे करके हम अग्नि को जागृत रखें, तो हम में बल, बुद्धि, विवेक, विद्या सब जागृत रहेगी। ऐसा जो है वो ऋषि का संदेश है। हम सब उस संदेश को ग्रहण करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा दीर्घतमा औचित्य है और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जीवन प्रदायक अस्तुत्य सर्व व्यापक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
दिदृक्षेण्यः परिकाष्ठासु जेन्य ईदेन्य महो अर्भाय जीवसे पुरुत्रा यद्भवत् शूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। अग्नि ही, ये जो अग्निदेव हैं, ये परिकाष्ठासु, परि माने परितः, चारों ओर, काष्ठासु माने दिक्षु, दिशाओं में, तो परितः सर्वासु दिक्षु, ये अग्निदेव चारों ओर सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, यानी ये सर्वव्यापी हैं। और कैसे हैं? दिदृक्षेण्यः, ये दर्शनीय है, अपनी महत्ता के कारण, अपनी उपयोगिता के कारण, अपनी दयालुता के कारण ये दर्शनीय बन गए हैं। सदा थे और सदा हैं, सदा रहेंगे। और कैसे हैं? ये जैन्य, जयशील हैं, अग्नि को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अग्नि प्रबल शक्तिमान है, ये जयशील हैं। जैन्य माने जयशील, और ईदैन्य, ईदैन्य माने स्तुत्य हैं, स्तुति के, प्रार्थना के योग्य हैं। प्रार्थना का योग्य कौन होगा? जो महान होगा। सभी प्रार्थना नहीं पा सकते हैं। महापुरुषों जो सच्चे रूप से महान है वही प्रार्थना पाते हैं, सबकी प्रार्थना नहीं होती। तो अग्निदेव हैं, अपनी दिव्यता के कारण सर्वत्र प्रार्थित हैं और प्रार्थनीय हैं भी। महा, ये अग्निदेव महा माने जो महान हैं, बहुत बड़े हैं, और अर्भाय माने जो अर्भक माने बहुत छोटे से हैं, अभी गर्भस्थ हैं, जो शिशु हैं, जो महान पराक्रमी हैं, बलवान हैं, विकसित हैं, बढ़े चढ़े हैं, वे महा हैं। और उनकी, और जो अर्भाय माने बड़े अभी अर्भक रूप में है, शिशु रूप में है, लघु रूप में है, अल्प शक्ति वाले हैं, उन दोनों के जीव से माने जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो जो जितना महान होता है वो उसका दिल भी उतना महान होता है। वो छोटे बड़े को नहीं देखता है कि बड़ा है तो इसकी हम मदद करें, इससे जुड़े रहें, छोटा है तो जाने दो, वो किस काम का, उसको तिरस्कृत कर देंगे। सामान्य नीचे स्तर वाले मनुष्यों का व्यवहार होता है। लेकिन जो महान होते हैं वे ऐसा व्यवहार नहीं करते, सबके साथ सम रहते हैं, छोटे और बड़े का भेदभाव में नहीं रहता। तो अग्नि महान है और शक्तिमान है, इसलिए वे छोटे जीव हों या बड़े जीव हों, सबके सहायक हैं। जैसा कहा गया है, नहीं, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो, चाहे छोटे कीट हो, चाहे हाथी हो, चींटी हो, चाहे हाथी हो, सबके लिए, सब साईं के माने उस परमात्मा के जीव हैं, परमात्मा के पाल्य हैं। तो साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। तो वही बात कही जा रही है कि ये जो हैं वो महा माने जो महान हैं, बड़े हैं, बलशाली हैं उनके, और भाई माने जो अल्प शक्तिमान हैं, दोनों प्रकार के जीवों के संरक्षक हैं। मघवा विश्व दर्शता, ये जो अग्नि देवता है वो मघवा माने बड़े ही धनवान हैं, समृद्ध हैं,
मघ कहते हैं धन को, मघवा माने धन संपन्न समृद्धि वाला। जो मघवा ज्यादातर इंद्र के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि जो महिमावान हो, जो समृद्ध हो। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल मघवा का अर्थ हुआ कि संपन्न समृद्ध अग्निदेव। विश्व दर्शता, विश्व माने संपूर्ण रूप से, दर्शता माने दर्शनीय है, यानी ये अपने महत्ता के कारण पूर्ण रूप से दर्शनीय है। और पुरुत्रा, पुरुत्रा माने पूर्व माने व्यापक होता है, त्रा माने रक्षक, व्यापक रूप से रक्षा करने वाले हैं। छोटे हों चाहे बड़े हों, लघु हों या विशाल हों, सबके रक्षक हैं अग्निदेव। ये गर्भेभ्य, जो गर्भ में हैं और जो प्रकट हैं, सबके शुभ अभवत माने आविर्भाव के कारण हैं। जैसे बीज रूप में जो विद्यमान सरसप की तरह छोटे छोटे बीज हैं, वो भी धरती में उसकी उष्णता से सुरक्षित रहते हैं, कीट वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और अग्निदेव के ही सहायता से जब जल से धरती में छिपी उष्णता प्रकट होती है, उष्णता अग्नि का गुण है ना, तो उससे वो सरसप तुल्य छोटा सा बीज जो कि धरती में कब से पड़ा था, उस अनुकूल अवसर में अग्नि का सहयोग पा करके धरती के कठोर वृक्ष को चीरता हुआ वह कोमल अंकुर खड़े सीधे रूप में दिखाई देने लगता है। तो अब इससे इस विज्ञान की ओर भी संकेत मिलता है कि जो अंकुरण होता है वो भूमि में जो अग्नि का गुण उष्णता है उसके कारण होता है। तो अग्नि की उष्णता से ही बीज का अंकुरण होता है और विकास होता है, यह तथ्य बताया जा रहा है। तो यह जो अग्नि है वो व्यापक रूप से रक्षक है। अगर भूमि में पड़ा हुआ अल्प मात्रा वाला छोटा सरसों की तरह बीज जब उष्णता पाता है तो अंकुरित हो जाता है और धरती के कठोर वृक्ष को चीर करके सीधे सुई के नोक की तरफ बाहर आ जाता है। और बाहर आ जाने पर विकास अग्नि के सहयोग से ही होता है। अगर सूर्य भी तो अग्नि ही है, अगर सूरज की रश्मियां न पड़ें, उसकी ऊष्मा न मिले, तो जो बड़े वृक्षों के नीचे पड़ जाते हैं उन्हीं की तरह विकास नहीं, वो छाह मार जाता है जिसको कहते हैं। तो अग्नि जो बीज रूप में पड़े हुए हैं उनको भी अंकुरित करता है और अंकुरण के उपरांत जो है वह उन्हें विकास भी देता है। हम देखते हैं कि जो छोटे वृक्ष या पौधे या अंकुरणशील हैं, वे जब गर्मी सूर्य की नहीं पाते हैं, और सूर्य भी अग्नि ही है, अग्नि का व्यापक रूप है, तो क्या होता है कि वो पीले पड़ जाते हैं और विकसित नहीं हो पाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो कहने का मतलब अग्निदेव छोटे बीज को और जितने भी बीज हैं वो छोटे बड़े बीज सब अग्नि द्वारा समान रूप से अंकुरण पाते हैं, विकसित होते हैं, संरक्षित होते हैं, यह भाव है। तो अग्नि में शक्तिमत्ता भी बहुत है, अतुल है, और उनकी संरक्षण शक्ति भी महनीय है, बड़ी व्यापक है। तो ये साक्षात परमात्मा के रूप हैं, इसलिए अग्नि सर्वथा उपास्य है। यह संदेश जो है वो ऋषि देना चाह रहा है। अग्निदेव सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और सदैव वे विजयी हैं, उनको रोक कोई नहीं सकता है, और इसलिए वे सदा अस्तुत्य हैं, अस्तुति के योग्य हैं। उनकी महिमा को समझना चाहिए और समझ करके तदनुरूप कार्य करना चाहिए। वे अग्नि बड़े छोटे संपूर्ण प्राणियों के
रक्षक हैं, उन्हें जीवन प्रदान करने वाले हैं। विभिन्न रूपों में विभिन्न संपदाओं के अग्निदेव स्वामी हैं, प्रकाशक हैं और अपने महनीय गुणों के कारण दर्शनीय हैं। अग्निदेव बीज रूप में बोए गए गर्भस्थ पदार्थों को अंकुरित कर उन्हें विकसित करते हैं और इस प्रकार से अग्नि की अतुल महिमा है। तो अब इसके हम पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं में प्रसार पाते हैं। अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं में प्रसार पाते हैं। दसों दिशाओं में अग्नि की व्याप्ति है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां अग्नि ना हो। जल में भी अग्नि रहते हैं, विद्युत रूप में हम देखते ही हैं। अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं में प्रसार पाते हैं। वे हैं सर्वत्र जयशील, प्रशंसित हो पूजा पाते हैं। छोटे बड़े सभी जीवों के जीवन दाता स्वामी, छोटे बड़े सभी जीवों के जीवन दाता स्वामी, विश्व प्रकाशक दर्शनीय हैं। उनके सब अनुगामी, सभी संपदाओं के स्वामी हैं, विधिवत संपन्न, सभी अंकुरित गर्भस्थों को करते हैं उत्पन्न। तो अग्नि की उष्णता से अंकुरण होता है और विकास भी होता है। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अग्निदेव की महत्ता और उपयोगिता से परिचित हुए और हम ऋषि द्वारा अग्नि के जो गुण गए हैं उसको हम पढ़ते रहते हैं। प्रत्येक ऋषि मंडल अग्नि की स्तुति अवश्य करता है। कोई भी ऐसा सूक्त नहीं है, अगर सूक्त नहीं है तो मंडल तो है ही नहीं। मंडल, प्रत्येक मंडल में अग्नि की स्तुति है और ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल अग्नि स्तुति से ही प्रारंभ होता है। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता से ऋषि परिचित थे। हम लोग भी अग्नि की महत्ता को व्यापक रूप में देखें और हम उसको व्यापक रूप में देख करके अगर उसके प्रति श्रद्धापूर्ण बुद्धि करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता बोधक स्तोत्रों का हम सदैव स्मरण करते रहें और ऋषि मेधा से लाभान्वित होते रहें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 5वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त का सार भी जानने की चेष्टा करेंगे। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 146वें सूक्त में 5 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या आज पूर्ण हुई है। अब तक जो कुल व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 1589 हो चुकी है। सौभाग्य का विषय है कि हम ईश्वरानुकंपा से, वेद भगवान की कृपा से इस स्थिति में हैं कि वेद पाठिका और उसके सार का, उसके अर्थ का, उसके रहस्य को संक्षिप्त में जान सकने की स्थिति में है। यूँ तो वेदार्थ बड़ा विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में जो कुछ हो पा रहा है वो हम प्रकट कर रहे हैं। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त का सीधा ज्ञान प्राप्त करें संक्षेप में। तो इस सूक्त में 5 मंत्र हैं जैसा अभी बताया गया है और ये 5 मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और इन सभी के दृष्टा ऋषि जो हैं वो दीर्घतमा औचत्य हैं। देवता अग्नि हैं। अग्नि के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, अब यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बंधु पहली बार देख रहे हों तो पीछे वाले मंत्रों को भी देखें ताकि वेद भगवान का पूर्ण ज्ञान हो। आंशिक दर्शन न हो, संपूर्ण दर्शन होता रहे। तो इस सूक्त के पहले मंत्र में अग्नि के अलौकिक और अद्भुत रूप का वर्णन किया गया है जिसे आपने सुना है। और दूसरे मंत्र में सर्वव्यापक, नित्य युवा, संपन्न, महान, पवित्र अग्नि की प्रार्थना है। तीसरे मंत्र में अरण्य मंथन से उत्पन्न
अग्नि की दीप्तिका, उनकी महिमा का स्मरण किया गया है, गायन किया गया है। चौथे मंत्र में अग्नि की सुरक्षा से जीवन की रक्षा संभव है। यदि अग्नि नहीं जागृत रहेगी, अग्नि यदि नहीं रहेगी तो हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम अंधकार में भटकेंगे, हम हर प्रकार से अपने को असमर्थ पाएंगे। तो इसलिए अग्नि की सुरक्षा प्रत्येक रूप से सर्वत्र जहाँ जहाँ अग्नि की व्याप्ति है वहाँ वहाँ अग्नि की सुरक्षा करें, उनका सकारात्मक प्रयोग करें। अग्नि का नकारात्मक प्रयोग भी होता है, हम किसी के घर जलाने को भी जला भी अग्नि से सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। एटम बम वगैरह सब अग्नि के ही रूप तो हैं, मिसाइल्स। तो संरक्षण और हर शक्ति से संरक्षण भी हो सकता है और रक्षण भी हो, रक्षण और विनाश भी हो सकता है। तो इसलिए हम अग्नि के सकारात्मक रूप की सेवा करें। और अंत में अग्नि देव से चौथे मंत्र में सुरक्षा की प्रार्थना की गई है और पांचवें मंत्र में जीवन प्रदायक अस्तुत्य सर्वव्यापी अग्नि की महिमा का गुणगान किया गया है और बताया गया है अग्नि लघुतम छोटे से छोटे बीज को भी धरती की छाती को फाड़कर अंकुरित करने में सहायक होता है और अंकुरण के पश्चात उसके विकास में अग्नि का योगदान होता है। तो अग्नि विकास के प्रतीक है और अग्नि सुरक्षा के प्रतीक हैं, इसलिए अग्निदेव उपास्य हैं और यही सच्चे देवता हैं। हम उनको नमन करते हैं, ऋषि मेधा को नमन करते हैं। और इस प्रकार से अब हम अगले व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।